हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर यहां पर एग्जाम में आया हुआ था। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये पेपर का नाम है। 2004 इसका पेपर कोड है। 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर के वीडियोस हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की अगर आप पीडीएफ को प्रिंट कराकर अगर स्टडी टेबल पर रखकर पढ़ते हो, यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। एक बड़े भाई के होने के नाते मैं आपको एक और सजेशन देता हूं कि अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब में ही पढ़ने के आदी हो चुके हो तो कोशिश करें कि इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है डिसेबल होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जिनको एग्जाम को लेकर एंजाइटी है, डर है थोड़ा सा कि नोट्स तैयार नहीं किए, समय नहीं मिला ठीक से रिवाइज करने का, तो 199 रुपये में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, 10 सालों का क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालाइज किया, उसे एग्जामिन किया, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग को हम लोगों ने देखने की कोशिश की। उसके बाद आपके साथ ये बात मैं साझा कर रहा हूँ कि आपको 199 रुपये में सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विथ आंसर्स। आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @hi-mithun-singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि 2023 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन 22-24 का था, समय जो है 3 घंटे का मिला था। 80 नंबर में आप यहाँ पर जो है 80 नंबर मैक्सिमम आप ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर में आप पास कर सकते थे, तो 36 नंबर आप लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए, पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 20 नंबर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज। संख्यात्मक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या है? इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, असेसमेंट यानी कि आकलन, मेजरमेंट यानी कि मापन, और तीसरा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, रिलायबिलिटी रेफर्स टू। विश्वसनीयता को संदर्भित करता है क्या? एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, दूसरा है यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। एक और बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, एमसीक्यू का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जहां पर हम लोग सभी एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपके साथ सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 2 के पिछले 5-10 साल के जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल होंगे, आई विल सॉल्व फॉर यू, आपको समझाऊंगा मैं। अलग से एक वीडियो आएगी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? बिटवीन ग्रुप यानी समूह के बीच, बिटवीन इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों के बीच, एरिया यानी कि क्षेत्र, और चौथा है इंटरेस्ट यानी कि रुचि में ये किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इन्होंने यहाँ शायद इसे देना वो भूल गए। क्वेश्चन नंबर डी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स वैल्यू 0.4 मीन्स। पद विभेदन सूचकांक 0.4 का तात्पर्य क्या है? आइटम इज गुड यानी कि पद अच्छा है, टर्म इज एक्सेप्टेबल यानी कि पद स्वीकार्य योग्य है, आइटम इज वीक यानी कि पद कमजोर है, यानी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ई, which type of evolution focuses on the individualization of difficulties and the deficiencies of the learners? किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की कठिनाइयों और कमियों की पहचान पर केंद्रित है? समेटिव एवोल्यूशन यानी योगात्मक मूल्यांकन, फॉलो अप एवोल्यूशन यानी कि अनुवर्ती मूल्यांकन, तीसरा है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यानी कि नैदांतिक मूल्यांकन, चौथा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि मापदंड संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर एफ, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, दूसरा है वैलिडिटी यानी कि वैधता, तीसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठता, चौथा है एप्टीट्यूड यानी कि कौशल अभिक्षमता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। सीसीई का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। कई बार ना एग्जाम में सीसीई के डिटेल में नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं, तो सीसीई को पढ़कर जाइएगा। सीसीई का पूरा नाम क्या है? कोर करिकुलम इवोल्यूशन, कोर पाठ्यक्रम मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर, इसका जो दूसरा फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन कोर
इवोल्यूशन यानी कि व्यापक कोर मूल्यांकन। तीसरा है कंटिन्यूअस कोर इवोल्यूशन यानी कि सतत कोर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर एच, द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर एनपीसी। एनपीसी के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का मान क्या है? m इज ग्रेटर देन एम डी ग्रेटर देन एम ओ, यानी कि माध्य जो है माध्यिका और बहुलक से बड़ा है, माध्य जो है छोटा है माध्यिका से और माध्यिका छोटा है बहुलक से। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, माध्य माइनस माध्यिका बराबर बहुलक, या फिर तीनों आपस में बराबर होते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है जी, आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आई, द वैल्यू ऑफ मीडियन इन द फॉलोइंग स्कोर। यहाँ पर एक माध्यिका का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। 15 है, 8 है, 10 है, 9 है, 7 है, 11 है, 13 है। 15 होगा, 10 होगा, 11 होगा या 13 होगा, इसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर जे, n इज इक्वल टू 10 सिग्मा डेल्टा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 99, देन द वैल्यू ऑफ द रैंक ऑर्डर को रिलेशन विल बी। यानी कि n बराबर 10 है और सिग्मा एन डी स्क्वायर बराबर 99 है, तो श्रेणी क्रम सहबंध गुणक का मान क्या होगा? 0.3, 0.4, 0.5 या फिर 0 या फिर नन ऑफ दीज। सेक्शन बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। 4 सवालों का जवाब आप दीजिए, 5 चौके 20 यानी कि 5 4 7 20 स्कोर। हर एक सही जवाब के लिए जो है 5 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। पहला सवाल, मेक अ कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। मापन पैमाने के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एनआरटी एनसीईआरटी। मानक संदर्भित परीक्षण और मानक मापदंड संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी, एनपीसी की विशेषताओं को बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली के बारे में बताइए। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं सेक्शन सी की ओर। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 4 सवाल आपसे यहां से पूछे जाएंगे, 10 चौके 40, यानी कि हर एक सही जवाब के लिए जो है 10 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म कंपैरेटिव स्टडीज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एजम्पशन अंडरलाइंग इवोल्यूशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट। मूल्यांकन आंकलन मापन में अंतर्निहित मूलभूत मान्यताओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर टेस्टिंग कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव डोमेन, एक्सप्लेन यूज ऑफ द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट्स। संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक पक्ष के परीक्षण की प्रक्रिया क्या है? संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक परीक्षणों के उपयोग की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, गिव द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप इन डिटेल। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का विस्तृत में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन, डिस्क्राइब टूल्स एंड टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन ऑन वेरियस बेसिस। मूल्यांकन के उपकरण तकनीक से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के उपकरण तकनीक का विभिन्न आधारों पर वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जा रहा है किसी दो पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी करें। पहला है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा है क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन, यानी कि क्रेडिट आधारित मूल्यांकन, इस पर भी लिखना है। और तीसरे पे लिखना है फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के कार्य और सीमाएं। 12 नंबर देखिए कि न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है, आंकड़ों का माध्यक यानी कि मीडियन निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर सीआई दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है। एक वीडियो में अलग से लाऊंगा जहाँ पर मीन कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी और 199 रुपये में आपको सजेशन हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।